लिए बोला था, लेकिन स्कूल में नहीं खेलने दिया था। मेरा नाम प्रियंका जाट है। मैं गांव मोरठ से हूँ। मैं 7 से 8 साल हो गए मुझे विकल्प से जुड़े और मैं वॉलीबॉल स्पोर्ट्स खिलाड़ी हूँ। पहले मेरे गांव में और घर में लड़कियों के खेलने का माहौल नहीं था। गांव में सिर्फ लड़के खेलते थे और हमें स्कूल में भी नहीं खेलने दिया था दादा। हमारे स्कूल में 8वां जो पीरियड होता है हमारा, वो था हमारे खेलने का, लेकिन हमें सर से बोला जाता था कि कोई लड़कियां नहीं खेलती है और हमें खेल की सामग्री आती थी, लेकिन वो खेल की सामग्री भी नहीं बताते थे और नहीं हमें कोई खेलने की सामग्री देते थे। हमने जब फर्स्ट में मेरी खुशी कैंप ज्वाइन किया था विकल्प संस्था की ओर से, तो हमारे आसपास वाले लोगों ने बोला था कि क्या है, कहाँ जाती हो, क्या सीखने को मिल रहा है। लेकिन हमने जब बोला उनको कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए सीखने को मिल रहा है, तो उनको हम पर विश्वास नहीं होता था। उनको लगता था कि ये घर पे ये बोल के जाती है कि ये वहाँ जा रही है, लेकिन कहीं और जा रही है। फिर हम जब हमारे एरिया वाली लड़कियों को लगा कि हाँ ये सच में सीख कर आ रही है, तो हमारी एरिया वाली लड़कियाँ भी फिर उसी हमसे थोड़ा लेट, लेकिन उन्होंने भी फिर ज्वाइन किया। फिर हमारे साथ फर्स्ट वाले कैंप में ही 6 से 7 लड़कियाँ आने लगी थी। फिर गांव वाले बोलने लगे थे कि कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे तो कोई सीखने को नहीं मिलता है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुम लड़कियाँ हो, अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने उनकी नहीं सुनी और हमने वहाँ पर जाना स्टार्ट किया। जब हम विकल्प से जुड़े, मेरी खुशी कैंप हमने पूरे 1 महीने का कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे विकल्प संस्था की तरफ से स्पोर्ट्स के टीचर आने लगे हमें खिलाने के लिए। पहले हमको पता नहीं था कि वॉलीबॉल क्या होता है। हमको तो हाथ में लेने से ही डर लगता था, उसे लगता था कि उसके लग जाएगी और पता ही नहीं चलता था वॉलीबॉल होता है क्या है। खेलने का माहौल भी नहीं था। जो हमारे स्कूल में सर से बोला जाता था कि नहीं खेलना है, एरिया वाले बोलते थे कि लड़कियां नहीं खेलती है, घर वाले भी बोलते थे कि खेलने के लिए नहीं जाना है, लेकिन हमने फिर भी खेलना शुरू किया। जब खेलना शुरू किया था तो तब हम बहुत ही कम लड़कियां थी, लेकिन जब खेलना शुरू किया और सर से हमने स्कूल के लिए बोला कि हमको खेलना है, तो सर ने बोला नहीं खेलना है। हमने जब हमारे ग्रामीण ओलंपिक के मैच आए तो सर ने हमारा फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया था ग्रामीण ओलंपिक के मैच में। फिर हमारा विकल्प संस्था के द्वारा ही हमारा ग्रामीण ओलंपिक में फॉर्म अप्लाई किया गया। फिर हम जब खेलने गए हमारे 7 से 8 खिलाड़ी, तो फिर सबको लगा कि हाँ इसमें खेलने की उमंग है और रियल में खेलना चाहती है। फिर सर हमको सामने से आके बोलने लगे कि तुम खेलो। जब हम खेलने नहीं चाहते तो सर हमको सामने से बोलते थे कि तुम खेलो, लेकिन हमारे स्कूल में ताला लग जाता था तो हम खेलने नहीं पाते थे। हमारा ग्राउंड नहीं है गांव में। हमने सर से चाबी के लिए बात की, लेकिन सर ने चाबी के लिए मना कर दिया। तो फिर हम जब हमारे जो स्कूल की दीवार थी, हम उस दीवार पे चढ़ के, एक नीचे से चढ़ा रहा है, एक ऊपर से खींच रहा है, ऐसे चढ़ के हम कूद कर हम खेलने जाते थे। खुद की नेट भी हमें खुद को बांधनी पड़ती थी, क्योंकि अगर हम बांध के चले आते तो सर हमारी नेट खोल देते थे। नहीं था। फिर हम खेलने लगे। तो फिर एक दिन जब हम खेल के आ रहे थे, तब गाँव की एक आंटी जी ने बोला कि कहाँ गई, तो मैंने बोला खेलने गई। तो उन्होंने फिर मुझे सामने से बोला कि अब तू जहाँ भी जाए मेरी भी बच्ची को लेके जाना और खेलने के लिए, मेरी भी इस लड़की को खेलने के लिए लेके जाना। हम लड़कियां प्रियंका दीदी को देखकर इतना कुछ सीखी है ना कि प्रियंका दीदी घर से जब बाहर निकली थी तब हमारे को ऐसा लगा कि हम भी प्रियंका दीदी को देखकर कुछ कर सकते हैं। हम प्रियंका को देखकर सीखे कि हम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खेल के लिए उसी ने सिखाया कि हम खेलना होगा तो हमें दीवार कूद के जाना होगा या दरवाजे से भी जाना होगा, पर हम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।